आज की ताज़ा और मुख्य खबरें। बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। आईसीसी ने बांग्लादेश को 2026 T20 वर्ल्ड कप से हटाने का फैसला किया है, क्योंकि उन्होंने भारत में मैच खेलने से इनकार कर दिया था। इसके स्थान पर स्कॉटलैंड को टीम में शामिल किया गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB ने इस फैसले को मान लिया है और अब आगे चुनौती नहीं देगा। स्कॉटलैंड टीम तैयार है। स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम ने आईसीसी का धन्यवाद करते हुए कहा है कि वे भारत में तुरंत यात्रा की तैयारी कर रहे हैं ताकि T20 वर्ल्ड कप में भाग ले सकें। विवाद पर प्रतिक्रिया। इस फैसले पर पूर्व क्रिकेटर जैसे शाहिद अफरीदी ने आईसीसी की नीतियों पर सवाल उठाए हैं और इसे निर्णय में भेदभाव कहा है। विराट कोहली के कोच ने आईसीसी के फैसले का समर्थन भी किया है। पाकिस्तान ने अपना मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का स्क्वाड घोषित किया है। 2026 T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत एवं श्रीलंका में खेला जाएगा, जिसमें 20 टीमें हिस्सा लेंगी। दोस्तों, बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 130वां एपिसोड संबोधित किया। उन्होंने कई विषयों पर अपने विचार रखे। मतदाता बनने को एक उत्सव जैसा माने। मोदी ने कहा कि मतदान लोकतंत्र की आत्मा है और युवाओं को वोटर बनने के लिए प्रेरित किया। भारत की स्टार्टअप उन्नति। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। उत्पादों की गुणवत्ता पर जोर। मोदी ने कहा कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता विश्व स्तर पर होनी चाहिए। युवा और सफाई जागरूकता। युवाओं द्वारा सफाई के प्रति बढ़ती जागरूकता पर गर्व व्यक्त किया। भजन क्लबिंग पर टिप्पणी। पीएम मोदी ने आज के युवा में उभरते भजन क्लबिंग ट्रेंड की सराहना की, जिसमें भक्ति और आधुनिक संगीत का मेल दिखता है। पत्रकार मार्क टली के निधन पर संवेदना। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रसिद्ध ब्रिटिश पत्रकार मार्क टली के निधन पर गहरा दुख जताया और उन्हें पत्रकारिता की एक महान आवाज बताया। लोकतंत्र और युवाओं को संदेश। मोदी ने विशेष रूप से यह भी कहा कि जब कोई 18 साल का होता है तो वह तुरंत वोटर के रूप में पंजीकरण कराएं, ताकि वे लोकतंत्र की मजबूती में भाग ले सकें। दोस्तों, अभी बात करते हैं राहुल गांधी की। एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण पर बड़ा बयान। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में वायु प्रदूषण न केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी भारी बोझ बन चुका है। उन्होंने बच्चों, बुजुर्गों और आम लोगों पर इसके गंभीर प्रभाव को लेकर चिंता जताई है और इसे एक शासन की विफलता बताया है। कर्नाटक में राजनीतिक तकरार। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बीजेपी के बीच राहुल गांधी के मरती अर्थव्यवस्था वाले बयान पर राजनीति गरमाई है, जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर विरोध किया है। पार्टी के अंदर विवाद। एक पूर्व कांग्रेस नेता शाहकील अहमद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और उनके नेतृत्व को लेकर आलोचना की है। दोस्तों, अभी बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। आज छात्राओं को स्कॉलरशिप देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पात्र छात्रों को स्कॉलरशिप वितरित कर रहे हैं। इसमें लगभग 20 लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजा जाएगा। शिक्षा और पिछली सरकारों पर टिप्पणी। योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने गरीब छात्रों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जबकि अब स्कॉलरशिप योजनाओं के माध्यम से मदद दी जा रही है। नेशनल वोटर्स डे पर संदेश। उन्होंने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर लोगों से 100% मतदान करने की अपील की और सभी नागरिकों को अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग करने का संदेश दिया। यूपी दिवस समारोह में मुख्य भूमिका। उत्तर प्रदेश दिवस। यूपी दिवस के दौरान योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न नई योजनाओं का शुभारंभ किया, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्विजीन और सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र योजनाएं। बीजेपी के नए अध्यक्ष पर टिप्पणी। मथुरा में उन्होंने बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को युवाओं का प्रतीक बताया और उनकी ऊर्जा की तारीफ की। दोस्तों, अभी बात करते हैं अखिलेश यादव की। गौहत्या और गाय को लेकर बयान चर्चा में सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव ने गाय सेवा और गायों के महत्व पर भी बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके घर पर 45 गाय हैं और उन्होंने भाजपा पर गौ और गायों के मुद्दे पर भी निशाना साधा है। जाति जनगणना पर सवाल उठाया। उन्होंने 2027 की जनगणना के नोटिफिकेशन पर सवाल खड़ेदाढ़ करते हुए कहा है कि उसमें जाति का कॉलम नहीं है, इसलिए वास्तविक जातिगत आंकड़े कैसे मिलेंगे और भाजपा इससे बच रही है। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा को मजबूत करने की कोशिशों में भी जुटे हुए हैं और कई नेताओं के साथ बैठक की है। बॉर्डर 2 2026 आज तक की कमाई, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। फिल्म अभी चल रही है, जनवरी 2026 में रिलीज हुई, इसलिए फाइनल टोटल अब तक अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन अब तक के लिव अपडेटेड नंबर्स के हिसाब से
अब तक की कमाई टोटल ग्रोस 95.75 करोड़ रुपीस तक पहुंच चुकी है। इंडिया नेट कलेक्शन आफ्टर टैक्स लगभग 66.5 करोड़ रुपीस 2 दिन तक है। याद रहे, ये फिलहाल तक की कमाई है। वीकेंड और आने वाले दिनों के हिसाब से फाइनल टोटल और भी बढ़ सकता है। फिल्म अभी थिएटर्स में चल रही है और उसका टोटल वीकेंड फर्स्ट वीक कंप्लीट होने के बाद ऑफिशियली अपडेटेड फाइनल नंबर्स मिलेंगे।